बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। संगत जी, क्या कभी आपके दिल में यह सवाल बहुत गहराई से उठा है कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हर रिश्ते को सच्चे दिल से निभाया, अपने कर्म में कोई धोखा नहीं दिया, फिर भी क्यों जीवन मुझे बार बार ठुकरा देता है? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दुनिया की नज़र में आप एक अच्छे इंसान हैं, जिसने मेहनत भी की, ईमानदारी से जिया, किसी का हक नहीं मारा, लेकिन फिर भी वो फल, वो मान सम्मान, वो सुख जो आपको मिलना चाहिए था, बार बार छिन जाता है? कभी आपने खुद से यह पूछा है, आखिर मेरी गलती क्या है? दूसरे लोग झूठ बोलकर चालाकी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं, जिसने हर मोड़ पर सच का साथ दिया, मैं क्यों बार बार गिरता हूँ? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? क्या मेरे भाग्य में ही तकलीफें लिखी हैं? ये सवाल सिर्फ आपके मन में नहीं आते संगत जी, ऐसे भाव हजारों, लाखों आत्माओं की पीड़ा है। हर वह हृदय जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है, जीवन के किसी न किसी मोड़ पर इस गहरे द्वंद्व से गुजरता है। जब आपने किसी से निस्वार्थ प्रेम किया हो और बदले में तिरस्कार पाया हो, जब आपने रातों की नींदें त्याग कर मेहनत की हो और फिर भी परिणाम किसी और की झोली में चला गया हो, तब यह पीड़ा शब्दों से परे होती है। और यही वह क्षण होता है संगत जी, जब आत्मा अपने सबसे गहरे सवाल लेकर ईश्वर की ओर देखती है। यही वह मोड़ होता है जहां से या तो विश्वास की नींव और मजबूत होती है या फिर टूट जाती है। संगत जी, आज की यह वीडियो आपके जीवन के एक गहरे सवाल को छूने वाली है। इन सबका उत्तर इस दुनिया की हलचल में नहीं छुपा, बल्कि आत्मा की गहराई में, संतों की अमृतवाणी में और उस अदृश्य रहमत में समाया हुआ है जिसे हम प्रभु की रजा कहते हैं। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है आज वही उत्तर आपकी आत्मा को मिल जाए जिसकी तलाश आपने वर्षों से की हो। और संगत जी, अगर आप हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही आत्मा को जागृत करने वाली संतवाणी आप तक निरंतर पहुंचती रहे। संगत जी, अब हम इस गूढ़ विषय की तह में प्रवेश करते हैं। किस्मत क्या है? संतों की दृष्टि से किस्मत कोई अंधी लकीर नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक सटीक, सूक्ष्म और दिव्य मानचित्र है। आज के युग में जब भी हम किस्मत की बात करते हैं तो अधिकतर लोग उसे एक ऐसी ताकत मानते हैं जो या तो हमारी मेहनत का साथ देती है या फिर उसे व्यर्थ कर देती है। लेकिन संतों ने किस्मत को इस सांसारिक दृष्टिकोण से बहुत ऊपर उठकर देखा है। संत कबीर जी कहते हैं, जो तेरा है सो तेरे पास आए, जो नहीं तेरे भाग का, 100 लाख यत्न कर ले, तुझको ना मिल पाए। संगत जी, यह पंक्तियां स्पष्ट करती हैं कि जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति हमारी आत्मिक यात्रा के लिए पूर्व निर्धारित नहीं है, वो हमें नहीं मिल सकती, चाहे हम कितने भी प्रयास क्यों न कर लें। यहाँ कर्म और भाग्य के बीच एक गहरा संबंध उजागर होता है। हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा और इस जन्म में किए गए निर्णय, दोनों मिलकर उस किस्मत को रचते हैं जिसे हम वर्तमान में अनुभव करते हैं। गुरु नानक देव जी की वाणी इसे और गहराई से समझाती है। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। अर्थात जो कुछ भी हमारे साथ घट रहा है, वह उस परम हुक्म के अनुसार घट रहा है जो हमारी आत्मा के कल्याण के लिए लिखा गया है। यह किस्मत वही है जो हमारे आत्मविकास के लिए जरूरी अनुभव लेकर आती है, कभी प्रेम के रूप में, कभी विफलता के रूप में, तो कभी आघात के रूप में। बाबा जी भी अक्सर समझाते हैं, बच्चे, तुम केवल घटनाओं को देख पाते हो, हर एक परिस्थिति तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, न कि तोड़ने के लिए। जिस चीज के लिए तुम आज दुखी हो, वही कल तुम्हें तुम्हारी असली पहचान देगी। बाबाजी का ये दृष्टिकोण समझाता है कि किस्मत का अर्थ सिर्फ यह नहीं कि कुछ मिल गया या छिन गया, बल्कि किस्मत एक दिव्य पाठशाला है जिसमें आत्मा को वो शिक्षा दी जाती है जो उसे अंततः अपने सच्चे स्वरूप तक पहुंचने में सहायक बनती है।
एक उदाहरण देखिए संगत जी, एक युवक जो पूरी मेहनत से डॉक्टर बनने का सपना देखता है, 2 बार परीक्षा देने के बाद भी चयन नहीं होता। वह टूट जाता है, खुद को दुर्भाग्यशाली मानता है। लेकिन तीसरे प्रयास से पहले वह एक गांव में सेवा करने जाता है, जहां उसे असली पीड़ा और असहायता का अनुभव होता है। वहां से लौटकर जब वह फिर प्रयास करता है तो न केवल सफल होता है बल्कि एक समर्पित डॉक्टर बनता है। उसकी विफलता दरअसल एक अनुभव था जो उसे उसके कर्म और आत्मिक उद्देश्य से जोड़ रहा था। तो संगत जी, किस्मत कोई सजा नहीं बल्कि वो राह है जो आत्मा के उत्थान के लिए बनती है। हर चोट, हर रुकावट, हर अस्वीकृति आपको ईश्वर के समीप लाने का निमित्त होती है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो किस्मत हमारे खिलाफ नहीं बल्कि हमारे साथ है, हमारे भीतर छिपे उस प्रकाश को जगाने के लिए जिसे हम स्वयं भूल चुके हैं। संगत जी, अक्सर हर मेहनती और सच्चे इंसान के मन में उठता है, क्या मैं डिजर्व नहीं करता? हम सभी जीवन में ऐसे क्षणों से गुजरते हैं जब हमें लगता है कि हमने तो पूरी लगन से, सच्चाई से और समर्पण से अपना काम किया, लेकिन फिर भी परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आया। ऐसे में आत्मा दुखी हो जाती है और यह प्रश्न करने लगती है, क्या मुझसे कुछ कमी रह गई? परंतु संगत जी, इस डिजर्व शब्द का अर्थ हम जिस प्रकार समझते हैं वह अक्सर ईश्वर की योजना से मेल नहीं खाता। संगत जी, देखिए, एक विद्यार्थी है जिसने दिन रात मेहनत की, किताबों से दोस्ती की, अपने सपनों को अपना लक्ष्य बना लिया। लेकिन जब परीक्षा आई तो वह सफल नहीं हो पाया। उसके लिए ये परिणाम एक गहरी चोट जैसा होता है। पर क्या ये असफलता स्थायी है? क्या इसका अर्थ यह है कि वो विद्यार्थी डिजर्व नहीं करता था? नहीं संगत जी, ऐसा नहीं है। संगत जी, यह अनुभव आत्मा को केवल परीक्षा की तैयारी नहीं, जीवन की गहराई से जुड़ने का अवसर दे रहा था। हो सकता है उस विद्यार्थी को इसी गिरावट में से अपने भीतर की कोई नई दिशा, नई प्रेरणा मिले, या शायद जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य जिसमें वो एक माध्यम बन सके। ईश्वर कभी एक परीक्षा में नंबर देखकर आत्मा का मूल्य नहीं आंकते, वो तो उसकी यात्रा के हर मोड़ को देख रहे होते हैं। संगत जी, इसी तरह एक और उदाहरण लीजिए, एक ईमानदार व्यक्ति जो वर्षों से एक कंपनी में समर्पण से काम कर रहा है। सब कहते हैं इसे तो प्रमोशन मिलना ही चाहिए, लेकिन अचानक किसी और को वह पद दे दिया जाता है। हृदय टूटता है, विश्वास डगमगाता है। पर संगत जी, 2 वर्ष बाद वही व्यक्ति जब अपने पुराने संस्थान से बाहर निकलकर एक नई दिशा में बढ़ता है तो उसे ऐसा अवसर मिलता है जो न केवल उसकी आर्थिक स्थिति बल्कि उसकी आत्मा की संतुष्टि को भी पूरा करता है। उस वक्त समझ आता है जो हमें उस समय नहीं मिला, वो हमारे लिए दरअसल और बेहतर रास्ता खोलने वाला था। बाबाजी हमें बार बार समझाते हैं, बच्चे, जो तुम सोचते हो कि तुम्हें मिलना चाहिए वो जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए सही हो। परमात्मा केवल तुम्हारी आज की मेहनत नहीं देखता, वो तुम्हारी पूरी आत्मिक यात्रा को जानता है। जिस रास्ते से तुम्हें वो अनुभव मिलेगा जो आत्मा को निखार सके, परमात्मा वही राह तुम्हारे सामने रखता है। संत रविदास जी भी कहते हैं, जो कछु करहिं राम तेरे संग, सोई तेरा भाग। यानी जो कुछ भी परमात्मा हमारे साथ कर रहा है वो हमारा सच्चा भाग्य है। इसलिए संगत जी, कभी भी अपनी आत्मा को यह कहकर मत गिराइए कि मैं डिजर्व नहीं करता। हो सकता है आप बहुत कुछ डिजर्व करते हों, लेकिन परमात्मा चाहता है कि पहले आपकी आत्मा उस लायक बन जाए कि वह बड़ी जिम्मेदारी को संपूर्ण रूप से संभाल सके। तो यदि आज कुछ नहीं मिला तो वह इंतजार शायद तुम्हें एक महान राह पर ले जाने के लिए है जिसे अभी केवल परमात्मा देख पा रहे हैं। संगत जी, अब हम पहुंचते हैं इस यात्रा के एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ पर, कर्म और धैर्य का संत मार्ग। अक्सर जब हम जीवन में परिश्रम करते हैं और त्वरित फल नहीं पाते तो निराशा घेर लेती है। हमें लगता है कि क्या हमारी मेहनत व्यर्थ चली गई, क्या हम सही राह पर है भी या नहीं।
लेकिन संतों ने हमेशा हमें सिखाया है कि सच्चा फल केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि भीतरी स्थिरता और शांति से मापा जाता है। संत रविदास जी की वाणी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात अगर मन निर्मल है, पवित्र है, तो फिर किसी बाहरी तीर्थ स्थान जाने की आवश्यकता नहीं। साक्षात गंगा वहीं प्रवाहित हो रही है जहां आप हैं। इसका गहरा अर्थ यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी परिस्थितियां आपके अनुकूल या प्रतिकूल हों, असली सफलता उस मन की अवस्था में है जो परिस्थितियों से ऊपर उठकर स्थिर और शुद्ध बना रहे। संगत जी, इसी सच्चाई को एक सुंदर कहानी के माध्यम से भी समझा जा सकता है। एक साधु जिसने अपनी पूरी जवानी कठोर तपस्या में लगा दी थी, हर रोज ध्यान, साधना और संयम से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। फिर भी वर्षों बीतने पर भी उसे सिद्धि या आत्मिक अनुभव का कोई संकेत नहीं मिला। उसका मन क्लांत हो गया। एक दिन उसने निश्चय किया, अब और नहीं, मैं सब साधना छोड़ दूंगा। और जब उसने अपने भीतर से इच्छा और अपेक्षा का यह भारी बोझ उतार दिया, जब उसने फल की चिंता को छोड़कर केवल परम प्रेम में समर्पित हो गया, उसी क्षण उसके भीतर एक अद्भुत प्रकाश फूट पड़ा। उसकी आत्मा ने वह अनुभव कर लिया जो वर्षों की साधना भी नहीं दे पाई थी। बाबा जी भी यही समझाते हैं, संगत जी, बच्चे, कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो। जब आत्मा का चित्त निर्मल और धैर्यवान हो जाता है, तब परमात्मा स्वयं तुम्हें वहां पहुंचा देते हैं जहां तुम्हें होना चाहिए। बाहरी सफलता केवल तब आती है जब भीतर की यात्रा पूरी होती है। धैर्य यानी सब्र सिर्फ समय काटना नहीं है, बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ उस प्रक्रिया को स्वीकार करना है जिसमें आत्मा को तैयार किया जा रहा है। संगत जी, आज हम अगर छोटी छोटी असफलताओं से हार जाए तो हम उस विराट योजना को देखने से चूक जाते हैं जो परमात्मा ने हमारे लिए बनाई है। कोई किसान जब बीज बोता है तो वह हर दिन जमीन को देखकर नहीं कहता कि फसल क्यों नहीं आई। वह धैर्य रखता है, प्रकृति पर विश्वास करता है। वैसे ही संगत जी, हमारा कर्म भी एक बीज है जिसे समय, प्रेम और धैर्य के जल से सींचा जाता है। और जब सही समय आता है तब वह बीज जीवन के सबसे सुंदर फलों में बदलता है। तो संगत जी, याद रखिए, संतों का मार्ग कर्म और धैर्य का मार्ग है। सफलता का असली पैमाना यह नहीं कि हमें तुरंत परिणाम मिले, बल्कि यह है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा मन निर्मल, स्थिर और प्रभु चरणों में समर्पित बना रहे। यही सच्चा कमाल है, यही सच्ची सिद्धि है। संगत जी, अब हम इस यात्रा के सबसे ऊंचे पड़ाव पर पहुंचते हैं, भरोसा और समर्पण, जो किस्मत से भी ऊपर है। जब इंसान बार बार हारता है, जब उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिलता, जब वह दुनिया की कसौटी पर खुद को कमजोर या अभागा समझने लगता है, उसी क्षण एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक परीक्षा शुरू होती है। यह वो मोड़ होता है जहां इंसान के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वह अपनी आत्मा को संदेह और निराशा में डुबो दे, या फिर खुद को उस परम सत्ता के चरणों में पूरी तरह समर्पित कर दे। संगत जी, एक बहुत प्यारा, गहरा और सच्चा वाक्य है, रब पे भरोसा रख, किस्मत खुद तेरी झोली में आ जाएगी। यह पंक्ति केवल सांत्वना नहीं, बल्कि आत्मा के उच्चतम ज्ञान की ओर संकेत है। जब इंसान पूर्ण श्रद्धा से कहता है, हे प्रभु, जो तू देगा वही सही, मैं तुझ पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ, तब वो परमात्मा की योजना का हिस्सा बन जाता है। वो फिर अपनी किस्मत को लेकर नहीं लड़ता, बल्कि उसके साथ बहता है, जैसे एक नदी अपने स्रोत की ओर लौटती है। बाबा जी भी हमें यही समझाते हैं, संगत जी, बच्चे, समर्पण का मतलब सिर्फ जुबान से कहना नहीं होता। सच्चा समर्पण तब होता है जब तू अपने सारे दुख, सारी इच्छाएं, अपने अनगिनत सवाल, इवन अपनी समझदारी तक प्रभु के चरणों में रख देता है। जब तू अपने जीवन की बागडोर खुद नहीं थामता, बल्कि उसे पूरी श्रद्धा से मालिक को सौंप देता है। जब तू भीतर से जान जाता है कि देना उसका काम है और भरोसे में टिके रहना तेरा धर्म है, बस तभी आत्मा को वो शांति मिलती है जो दुनिया के किसी तर्क या उत्तर से नहीं,
बल्कि परमात्मा की रजा में खो जाने से मिलती है। अब आत्मचिंतन का समय है संगत जी। क्या मैंने खुद को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित किया है, या अब भी मैं हर दिन ईश्वर से अपनी शर्तों पर काम करवाना चाहता हूँ? क्या मैं उस समय का शांत भाव से इंतजार कर रहा हूँ जो मेरे लिए तय किया गया है, या हर पल बेचैनी में जी रहा हूँ यह सोचकर कि जब तक मुझे फल नहीं मिला तब तक कुछ अधूरा है? संगत जी देखिए, एक बहुत प्रेरणादायक वास्तविक उदाहरण, एक महिला जिसने अपने जीवन के 15 साल संतान के लिए प्रार्थना में लगा दिए। हर मन्नत, हर उपाय किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जब वह थककर अंततः प्रभु से बोली, अब जो तेरी इच्छा वही मेरी भी इच्छा है, उस दिन के कुछ महीनों बाद उसे वह सुख मिला जिसकी वो प्रतीक्षा कर रही थी। परमात्मा ने उसे वह दिया, लेकिन तब जब उसने अपनी जिद को समर्पण में बदल दिया। संतों की दृष्टि में किस्मत वो नहीं जो हमें जिंदगी में मिलता है, किस्मत वो है जो हमें परमात्मा की ओर ले जाती है, और समर्पण वह कुंजी है जो उस द्वार को खोलती है। गुरु अर्जुन देव जी ने जब जलते तवे पर बैठकर भी तेरा किया मीठा लागे कहा, तो उन्होंने उस क्षण किस्मत को नहीं, प्रभु की रजा को स्वीकारा, और यही उनकी आत्मा की विजय थी। तो संगत जी, कभी अपनी किस्मत से मत हारो और न ही उससे लड़ो, बस प्रभु पर भरोसा रखो। जिस दिन आप पूर्ण समर्पण के साथ यह कहने लगेंगे कि प्रभु, जो तू कर रहा है वही सर्वोत्तम है, उसी दिन से आप खुद अपनी किस्मत को नहीं, परमात्मा की कृपा को जीने लगेंगे। संगत जी, अब हम सबसे सुंदर चरण पर आप पहुंचे हैं, समाधान और संदेश। जब जीवन में अंधेरे घने हो जाते हैं, जब सारे प्रयास निष्फल लगते हैं, और जब दिल कहता है अब तो शायद कुछ अच्छा नहीं होगा, तभी संतों की वाणी एक प्रकाश की किरण बनकर आत्मा को रास्ता दिखाती है। संतों ने हमें सदा एक ही मंत्र दिया है, सब्र रखो, कर्म करते रहो, विश्वास मत छोड़ो। ये शब्द सुनने में सरल लगते हैं, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाओं में इन्हीं में छिपा होता है हमारी आत्मा का उद्धार। संत कबीर साहिब कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका गूढ़ भाव यही है कि चाहे हम कितना ही जल्दी करना चाहें, चाहे हम कितनी ही मेहनत क्यों न कर लें, फल अपने समय पर ही आता है। किसान बीज बोकर हर दिन खेत में जाता है, पानी देता है, खरपतवार हटाता है, लेकिन वह जानता है कि फसल तभी आएगी जब मौसम आएगा। वैसे ही जीवन में जो चीज हमारी है, जो हमें मिलनी है, वो मिलेगी, पर तब जब हमारी आत्मा उसे स्वीकारने के योग्य बन जाएगी। बाबा जी हमेशा सिखाते हैं, बच्चे, तू फल की चिंता मत कर, तू बस अपने कर्म में ईमानदारी रख, नियत शुद्ध रख और भरोसा बनाए रख। संगत जी, एक बहुत प्रेरणादायक वास्तविक उदाहरण, एक युवक जिसे बार बार नौकरी में असफलता मिलती रही। हर इंटरव्यू के बाद निराशा हाथ लगती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज अपने आत्मविश्वास को जगाकर फिर से प्रयास करता। 4 साल तक संघर्ष के बाद उसे एक ऐसा अवसर मिला जो पहले से कई गुना बेहतर था, न केवल वेतन में बल्कि उसकी आत्मा की संतुष्टि में भी। जब उससे पूछा गया, तुम इतने वर्षों तक हिम्मत कैसे बनाए रखे, तो उसने एक ही उत्तर दिया, मुझे भरोसा था कि जो मेरा है वो मुझे मिलेगा, और वो भी तब जब मैं उसके लायक बन जाऊंगा। संगत जी, यही बात हर आत्मा के लिए सच है। परमात्मा देर कर सकता है, लेकिन अंधेर नहीं करता। इस वाक्य में वो संपूर्ण सत्य छुपा है जिसे जान लेने के बाद आत्मा को कोई शिकायत नहीं रह जाती। हमें जो चाहिए वो जब देर से मिलता है तो हमें लगता है कि किस्मत खराब है, लेकिन जब वही चीज हमें सही समय पर मिलती है तो हम महसूस करते हैं कि देर नहीं, दरअसल तैयारी चल रही थी, भीतर की, आत्मा की। इसलिए संगत जी, जब भी जीवन में ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो समझ लीजिए कि कुछ बहुत पवित्र और गहरा शुरू होने वाला है। क्योंकि अंत वही होता है जहां विश्वास खत्म होता है, और जहां विश्वास है वहां हर ठहराव
एक नई शुरुआत की तैयारी है। तो संगत जी, धैर्य रखिए, साधना में जुटे रहिए और अपने भीतर के विश्वास को ईश्वर की रजा से जोड़ लीजिए। जो आपका है वह आपको मिलेगा, और तब मिलेगा जब आपकी आत्मा सच में उसे संभालने के लिए तैयार होगी। संगत जी, मनुष्य अपने जीवन में दिन रात चिंता करता रहता है, अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी, शादी कहाँ होगी, धन कहाँ से आएगा, जीवन कैसे कटेगा। लेकिन संगत जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हमें बड़ी स्पष्टता से समझाते हैं कि जब हम माँ के गर्भ के जल में थे तब मालिक ने हमारे शरीर के 10 द्वार बनाए, 2 कान, 2 आंखें, 2 नासिकाएं, 1 मुख, 1 लिंग, 1 गुदा और 1 तालु। माँ के पेट की आग में जहाँ कोई खुराक नहीं थी, वहाँ भी उसी प्रभु ने हमें पोषण दिया, हमारी रक्षा की। ये सोचने की बात है, वहाँ जहाँ विज्ञान और पैसा दोनों नहीं पहुँचते, वहाँ भी मालिक ने हमें जीवन दिया। बाबा जी एक उदाहरण देते हैं, कछुआ जल में रहता है और उसके बच्चे रेत पर। न कछुए के पास हाथ है उन्हें ओढ़ाने के लिए, न धन है दूध पिलाने को, लेकिन वह माता सिर्फ ध्यान से बच्चों को पालती है। संगत जी, इसी तरह जब जीव परमात्मा की ओर प्रेम से मुड़ता है तो मालिक उसकी देखभाल करता है। हमारा पालन पोषण, हमारे दुख सुख, हमारे कर्म सब उसकी योजना में समाहित हैं। तो संगत जी, चिंता छोड़ो और विश्वास पकड़ो। जिसने गर्भ की आग में पाला वो ही बाहर भी हर पल साथ है। बस हमें उस पर दृढ़ विश्वास रखकर नाम, सेवा और सुमिरन में लगना है। वही हमारी किस्मत को भी संवारेगा और जीवन को भी। संगत जी, कभी सोचा है कि एक पत्थर के अंदर भी कीड़ा पलता है? न बाहर निकलने का रास्ता, न रोशनी, न हवा, फिर भी वह जीवित रहता है। कौन उसे पालता है? वही पूर्ण परमात्मा जो सबका पालनहार है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी हमें यही सिखाती है कि ऐसी जगहों पर भी जहाँ रहने की कल्पना भी कठिन है, वहाँ भी प्रभु अपने द्वारा बनाए जीवों की रक्षा और परवरिश करते हैं। तो फिर प्यारे संगत जी, हम किस बात से डरें? सब कुछ करतार ठीक करेगा। संगत जी, अब इसी बात से जुड़ी एक प्रेरणादायक साखी सुनिए। एक व्यक्ति हर दिन गुरु के लंगर में सेवा करता था। वह अमीर गरीब सबको बड़े प्रेम से प्रसाद परोसता। धीरे धीरे उसके मन में घमंड आ गया। वह सोचने लगा, मैं रोज इतने लोगों को भोजन कराता हूँ, मेरे भंडारे में कोई कमी नहीं। एक दिन एक भूखा व्यक्ति बोला, भाई जी, थोड़ी दाल और मिलेगी? भाई जी ने घमंड से कहा, मेरे राज्य में सबको पेट भर खाना मिलता है, जितना चाहो खाओ। घमंड में वह हर किसी से कहने लगा, भाई जी के राज में भूखा कोई नहीं रह सकता। एक रात भाई जी सोए हुए थे। सपने में गुरुजी प्रकट हुए और बोले, चलो तुम्हें एक जरूरी बात दिखानी है। गुरुजी उन्हें एक ऊंचे बर्फीले पहाड़ पर ले गए। वहां इतनी सर्दी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। भाई जी कांपते हुए बोले, गुरुजी, ठंड से जान जा रही है। गुरुजी बोले, डरो मत, जरा उस जमीन को खोदो। भाई जी ने जोर लगाकर गड्ढा खोदा। अंदर एक बड़ा पत्थर मिला। गुरुजी बोले, इसे हटाओ। जब भाई जी ने पत्थर हटाया तो क्या देखा, उस बर्फीली निर्जन जगह में छोटी छोटी चिड़िया दाना चुग रही थी। गुरुजी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या इन्हें भी तुमने खाना दिया है? भाई जी का सिर झुक गया। उसी क्षण उनकी नींद खुली और उन्हें गुरु कृपा से समझ आ गया कि पालनहार हम नहीं हैं, असली दाता तो परमात्मा है। वही हर जीव का सहारा है। एक और साखी है संगत जी। गांव में एक प्रसिद्ध वैद्य रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास इलाज कराने आते। एक दिन गुरु नानक देव जी भाई बाला और भाई मर्दाना के साथ उस गांव पहुंचे। एक वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने सत्संग आरंभ किया। गुरुजी ने फरमाया, हंसना कब है तय है, रोना कब है तय है, सुख दुख की घड़ियां तय हैं,
जन्म और मृत्यु की घड़ी तय है। कौन सा दाना किसके मुंह में जाएगा ये भी तय है। ये सब उस मालिक की लिखावट है। भाई मर्दाना जी ने बड़े प्रेम से पूछा, गुरुजी, क्या इंसान का हर भाव, हंसी, आंसू, यहाँ तक कि उसका भोजन भी पहले से तय है? संगत जी, जब भाई मर्दाना जी ने सद्गुरु नानक देव जी से यह प्रश्न किया कि क्या वास्तव में मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख दुख, जन्म और मृत्यु, यहाँ तक कि प्रत्येक अन्न के दाने का खाने वाला भी पहले से तय होता है, तो सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ मर्दाना, यह सब कुछ पहले से ही तय होता है। जिस समय कौन रोएगा, कब मुस्कुराएगा, कब भूख लगेगी, कब पेट भरेगा, यह सब प्रभु की लिखी हुई लिपि में दर्ज होता है। मर्दाना जी ने जिज्ञासावश आगे पूछा, गुरुजी, क्या वास्तव में यह भी तय होता है कि कौन सा दाना किसके पेट में जाएगा? गुरुजी बोले, हाँ मर्दाना, मक्का के खेत में जितने भी दाने हैं, एक एक दाने पर पहले से ही लिखा है कि उसे कौन खाएगा। यह सुनकर मर्दाना जी एक मक्की का दाना तोड़कर लाए और बोले, गुरुजी, अब बताइए, क्या यह दाना मेरे पेट में जाएगा या नहीं? गुरुजी शांत भाव से बोले, नहीं मर्दाना, यह दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। यह सुनकर मर्दाना जी को अचरज हुआ। बोले, गुरुजी, यह दाना मेरी हथेली पर है, मैं भूखा भी हूँ, बलवान भी हूँ, और अब मैं इसे खा भी लेता हूँ। इतना कहकर उन्होंने दाना अपने मुंह में डाल लिया और बोले, देखिए गुरुजी, अब तो यह दाना मेरे पेट में चला गया। अब तो मैंने कुदरत का नियम बदल दिया, लेकिन संगत जी, प्रभु की लीला कौन समझ सकता है। थोड़ी ही देर में मर्दाना जी की तबीयत बिगड़ने लगी। सांस लेने में दिक्कत होने लगी और बेचैनी बढ़ गई। गुरुजी और भाई बाला चिंतित हो गए। वे तुरंत एक वैद्य की तलाश में निकले। एक राहगीर ने उन्हें एक मशहूर वैद्य का पता बताया। वहां पहुंचने पर वैद्य ने मर्दाना जी से पूछा, क्या खाया था आपने? उन्होंने जवाब दिया, सिर्फ एक मक्के का दाना। वैद्य ने जांच कर बताया, वह दाना आपकी सांस नली में चला गया है। घबराइए मत, मैं नस में एक औषधि दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। जब वैद्य ने दवा दी, मर्दाना जी जोर से खांसने लगे और वह मक्के का दाना उनके गले से बाहर निकल आया। और तभी बाहर घूम रही एक मुर्गी आई और वह दाना तुरंत खा गई। गुरुजी मुस्कुरा उठे। मर्दाना जी को गहरा बोध हुआ। वे झुककर गुरुजी के चरणों में गए और बोले, गुरुजी, आज मुझे साक्षात अनुभव हो गया कि वास्तव में हर दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। मैंने आपके वचन को चुनौती दी थी, कृपा कर मुझे क्षमा कीजिए। संगत जी, इस साखी में सतगुरु का वह गहरा सत्य छिपा है जिसे हम जीवन की आपाधापी में भूल जाते हैं, कि प्रभु की लिखी हुई रचना में कोई भी घटना, कोई भी मिलन, कोई भी ग्रास अकारण नहीं होता। सब कुछ उसी की मर्जी से चलता है। जो हमारे हिस्से का है वह हमें मिलेगा ही, और जो नहीं है, लाख कोशिश करें, वह मिल नहीं सकता। इसीलिए बाबा जी अक्सर कहते हैं, संतोष में ही सुख है और परमात्मा पर पूर्ण विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। संगत जी हो, इस साखी के माध्यम से हमें एक बहुत गहरी और सच्ची बात समझने को मिली कि सद्गुरु की महिमा को शब्दों में पिरोना संभव नहीं। उनकी कृपा की व्याख्या कोई भी मानव पूर्णता से नहीं कर सकता। संगत जी, हम अक्सर जीवन की कठिन घड़ियों में, जब कोई मनचाही बात पूरी नहीं होती, जब हालात विपरीत हो जाते हैं, तब कह उठते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। परंतु सद्गुरु हमें यह सिखाते हैं कि किस्मत यानी भाग्य कोई अंधा खेल नहीं है। यह उस मालिक की लिखी हुई रचना है जिसमें एक एक क्षण पहले से तय होता है। जीवन में कब हमें सूखा मिलेगा और कब सुख, यह सब ईश्वर की योजना में पूर्व निर्धारित होता है। सुख और दुख, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में सुख दुख साथ चलते हैं। आता संगत जी, जब हमें सुख मिले तो विनम्रता से उसका आनंद लें, और जब दुख मिले तो धैर्य और श्रद्धा के साथ उसे स्वीकारें, यह जानकर कि यह भी बीतेगा और यह भी किसी गहरे अर्थ के साथ हमारी आत्मा को परखने आया है। ऐसे समय में सद्गुरु का प्रेम ही हमारा सबसे बड़ा संबल बनता है। इसलिए हमेशा सद्गुरु से जुड़कर
उनके वचनों को सुनते हुए, उनके बताए मार्ग पर चलते हुए अपने मन को शांत रखें। प्यारी संगत जी, एक प्रेमी ने बाबा जी से बड़ी ही विनम्रता से पूछा, बाबा जी, जब किस्मत और मेहनत दोनों ही साथ ना दें तो क्या करना चाहिए? यह सवाल शायद हम सबके दिल में कभी न कभी जरूर उठता है। बाबा जी ने सहजता से समझाया कि किस्मत वही है जो हमने पूर्व जन्मों में किया, वे शुभ और अशुभ कर्म जिनका फल अब हमारे जीवन में प्रकट हो रहा है, और कर्म वो है जो हम इस समय कर रहे हैं। लेकिन संगत जी, यह नवीन कर्म भी कई बार उस पूर्व कर्म यानी प्रारब्ध के प्रभाव में आता है। मान लीजिए आपने पूरी ईमानदारी से व्यापार किया, दिन रात मेहनत की, फिर भी सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि हो सकता है पूर्व के कोई ऐसे कर्म प्रभाव में हों जो उस मेहनत का फल मिलने ही न दें। जैसे कोई पाप कर्म हमारे सुख की राह में दीवार बन जाए। तब प्रश्न उठता है, अब क्या करें? संगत जी, बाबा जी समझाते हैं कि एक ऐसा नवीन कर्म है जो प्रारब्ध को भी बदल सकता है, वह है नाम सिमरन। सद्गुरु के शब्द की ताकत इतनी प्रबल होती है कि वह हमारे पुराने पापों के भंडार को भी जला सकती है। लेकिन यह कार्य अपने बल से नहीं होता, यह होता है गुरु की कृपा से। हमने जाने अनजाने में जो कोठार भर दिए हैं, वो पाप, वो वासनाएं, वो बंधन, उन्हें तोड़ने के लिए सिर्फ एक ही शक्ति है, नाम, भजन और सच्चे हृदय से की गई सेवा। बाबा जी फरमाते हैं, भजन ही सच्चा जागरण है, बाकी सब कुछ तो स्वप्न है। संगत जी, जब हम सद्गुरु की चरण शरण में आकर नाम को अपनी सांसों से जोड़ देते हैं, तभी हमें उस सच्चे सुख की झलक मिलती है जो किस्मत और मेहनत से परे है। तो जब किस्मत भी साथ न दे और मेहनत भी फल न दे, तब संगत जी, हमें सिर झुकाकर मालिक से अरदास करनी चाहिए और नाम में टिक जाना चाहिए, क्योंकि वही है जो प्रारब्ध की जंजीरों को काट सकता है। प्यारी साध संगत जी, हम जब यह सुनते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, तो मन में एक सवाल उठता है, क्या हमारी मेहनत, हमारी कोशिशें, हमारे निर्णयों का कोई मूल्य नहीं? परंतु संगत जी, गहराई से देखें तो यह तय होना भी हमारे ही पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। जो आज हमारे जीवन में घट रहा है, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, वह सब कुछ हमारे ही बोए हुए बीजों का फल है, जो अब हमारे सामने प्रारब्ध के रूप में प्रकट हो रहा है। जैसे एक किसान आज जो फसल काट रहा है, वह उसी की है जो उसने पिछले मौसम में बोई थी, वैसे ही हम जो कुछ भी भोग रहे हैं, वह हमारे अपने ही कर्मों की देन है। संत कबीर साहिब जी ने इस सत्य को बहुत सुंदर ढंग से कहा है, जैसा बीज बोइए तैसा फल पाई। यानी जैसे कर्म हम करते हैं, वैसा ही फल हमें जीवन में मिलता है। इसलिए जब कहा जाता है कि हमारा जन्म कहाँ होगा, मृत्यु कहाँ होगी, कौन से मोड़ पर सुख आएगा और किस मोड़ पर दुख मिलेगा, ये सब पहले से तय है, तो उसका अर्थ है कि ये सब निर्णय उस कर्म खाता के आधार पर किए गए हैं जो हमने स्वयं बनाया है। संगत जी, उदाहरण के रूप में सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति पिछले जन्म में बहुत सेवा करता था, गरीबों की मदद करता था, दूसरों का भला सोचता था, तो उसका वर्तमान जीवन एक शांत, प्रेममय वातावरण में जन्म लेकर शुरू हो सकता है। वहीं अगर किसी ने छलकपट, हिंसा और स्वार्थ से जीवन बिताया, तो उसका प्रारब्ध उसके लिए एक कठिन जीवन बना सकता है, कष्ट, रोग या संघर्षों से भरा हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी यह बात बार बार समझाई गई है। अपने कर्म की गति मैं क्या जाना। हम अपने ही कर्मों की गति को नहीं जानते, और इसलिए जो कुछ भी घट रहा है उसे सद्गुरु की कृपा समझकर स्वीकार करना ही सच्चा विवेक है। संत जन हमेशा यही समझाते हैं कि प्रारब्ध को भोगने से तो बचा नहीं जा सकता, परंतु भविष्य को सुंदर और सशक्त बनाने का मार्ग हमारे हाथ में है, वह है अच्छे वर्तमान कर्म। अगर हम अब जाग जाएं, सेवा, सिमरन और सच्चे जीवन का रास्ता पकड़ लें, तो आने वाले जन्मों की दिशा बदल सकती है। जैसे एक नाविक भले ही आज एक तूफान में फंस गया हो, लेकिन अगर वह नाव को सही दिशा में मोड़ दे, तो अगला तट शांत और सुरक्षित हो सकता है। इसलिए संगत जी, सब पहले से तय है,
यह कोई डराने वाला वाक्य नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे कर्मों के प्रति जागरूक करने वाला वाक्य है। यही संतों की वाणी का सार है। कर्म भूमि पर करके देखो, फल तो निश्चित है ही आता। आज से ही हम अच्छे विचार, अच्छे कर्म और सद्गुरु के वचनों में श्रद्धा रखकर ऐसा जीवन जिए कि आने वाला हर प्रारब्ध शुभ हो जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में जो कष्ट, विघ्न, रोग, मानसिक अशांति या अपमान आते हैं, वे सब हमारे ही किए गए अशुभ कर्मों का फल होते हैं, जो प्रारब्ध के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। परंतु संगत जी, सद्गुरु की कृपा और आध्यात्मिक साधना ऐसी दवा है जो इन कठिन प्रारब्धों के तीखे प्रभाव को नष्ट नहीं तो कम अवश्य कर सकती है। सत्संग, सेवा, नाम सुमिरन और गुरु भक्ति, ये वो 4 रथ हैं जो हमें कर्मों के दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो केवल वाणी नहीं सुनते, बल्कि हमें अपनी आत्मा का आईना दिखता है। संत महापुरुषों की वाणी हमारे भीतर गहराई से उतरती है और हमारे भीतर सोए विवेक को जागृत करती है। जैसे एक गंदे पानी में अगर गंगाजल डाल दिया जाए तो वह भी पवित्र हो जाता है, वैसे ही सत्संग हमारे अंदर जमा कर्मों की मैल को धोने लगता है। संत कबीर जी कहते हैं, संत संगति करी निर्मल बानी, भीतर बसे हरि की कहानी। फिर सेवा की बात करें तो जब हम स्वार्थ को छोड़कर निष्काम सेवा करते हैं तो वह हमारे कर्मों को क्षय करने का कार्य करती है। जैसे लकड़ी जलने पर राख बन जाती है, सेवा वैसी ही है, वह हमारे पाप रूपी लकड़ी को जला देती है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी की मदद करना, गुरु स्थान की सफाई करना, ये सब केवल काम नहीं, आत्मा का उद्धार है। गुरु की नजर में सेवा वो कर्म है जो पाप के तराजू को हल्का करता है। और संगत जी, सबसे प्रभावशाली उपाय है नाम सुमिरन, प्रभु के नाम का नियमित जाप। जब कोई साधक अंतर से नाम को पकड़ता है, उस पर सद्गुरु की विशेष कृपा बरसती है। नाम सुमिरन हमारे भीतर के विकारों को जलाता है और मन को सतोगुणी बनाता है। जैसे धुएं से कालापन धीरे धीरे मिटता है, वैसे ही नाम का जाप हमारे अशुभ कर्मों के प्रभाव को मिट्टी में बदल देता है। गुरु ग्रंथ साहिब में आता है, नाम बिनु मुक्ति न हुई। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, नाम जपते मिटे सब दोष। और सबसे बड़ी शक्ति है गुरु की कृपा। गुरु कृपा बिना साधना भी अधूरी रह जाती है। गुरु जब कृपा दृष्टि करते हैं तो हमारे वर्षों पुराने कर्म, जो जन्म जन्मांतर से हम ढोते आ रहे हैं, पल में जल सकते हैं। जैसे सूरज के सामने अंधकार टिक नहीं सकता, वैसे ही सद्गुरु के चरणों में बैठने से हमारे अशुभ कर्म टिक नहीं पाते। एक क्षण की सच्ची प्रार्थना, एक अश्रुपूरित नाम जाप और एक बार गुरुदर्शन, इनमें वह शक्ति है जो कई जन्मों के बंधनों को काट सकती है। इसलिए संगत जी, अगर हम चाहते हैं कि हमारे अशुभ कर्म नष्ट हों, जीवन की राह सरल और शांतिपूर्ण हो जाए, तो सत्संग, सेवा, सुमिरन और गुरु भक्ति को अपना जीवन बना लें। यह कोई साधारण मार्ग नहीं है, यह तो आत्मा की मुक्ति की सीढ़ी है। प्यारी साध संगत जी, यदि आपको यह विचारपूर्ण, आत्मा को छूने वाला संदेश पसंद आया हो और आपने इसमें सत्संग, सेवा, सुमिरन और गुरु कृपा की शक्ति को महसूस किया हो, तो इस अलौकिक मार्ग को और भी आत्माओं तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट में अपना अनुभव साझा करें और शेयर करके इसे अपने परिवार और मित्रों को भी भेजें। साथ ही अगर आप रोजाना ऐसे ही भावपूर्ण सत्संग सुनना चाहते हैं तो सद्गुरु का ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि हर नई पोस्ट की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाबाजी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे और आप सुमिरन की अमृतमयी मिठास में समाहित होते जाएं। इसी आशीर्वाद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। राधा स्वामी जी।